बोलिए। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। कुछ प्रश्न है, उन पर चर्चा की जाएगी, है ना? बोलिए एक बार फिर से। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये तो हम सब जानते हैं कि हमारा जीवन चलता रहता है, कुछ कुछ करते रहते हैं, कहीं भी लगे रहते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ भी नहीं करते होते, लेकिन तब भी करते होते हैं, है ना? हमारा शरीर तो स्थिर दिख रहा है, लेकिन दिमाग काम करता रहता है। हम कहीं बैठे हैं, हम भोपाल में बैठे हैं, हम बॉम्बे की सोचने लगते हैं, हम इंदौर का सोचने लगते हैं, हम विदेश का सोचने लगते हैं, है ना? ये लगातार आपकी क्रियाएं चलती रहती हैं। जब भी आप फ्री बैठते हो, काम करते हो, तो इस पर दिख रहा है कि कुछ कर रहे हो, लेकिन जब बैठे हो तो हमें तो दिख रहा है कि आप बैठे हो, लेकिन बैठे नहीं, आप उसमें भी कुछ कुछ लगे हुए, लगातार कुछ ना कुछ में लगे हुए होते। यही कारण है कि जो आपकी स्मरण की चेन है वो टूट जाती है। आप समझते हो कि हम लगातार याद कर रहे हैं, लेकिन वो स्मरण के बीच में आप कब चले गए बाहर, आपको नहीं पता लगता। उसको समझते तो यह हो कि मैं लगातार कर रहा हूँ, लेकिन बार बार विचलित भी होते रहते हैं। जब ध्यान आता है तो फिर आ जाते हो गई। बस यही प्रयास करना है, बार बार यही प्रयास करना है कि आपका जैसे ही चैन टूटती है आप फिर से पकड़ लो। उसमें अफसोस मत मनाओ, कोई परेशानी का सोचने की जरूरत नहीं। ये जीव का स्वभाव है। जीव का स्वभाव ये है कि कुछ ना कोई दिमाग से सोचता रहता है। काम भी करता है तो भी संकल्प करता है, कुछ भी काम करता है तो पहले दिमाग में कुछ लेकर आता है, क्या करना है, कैसे करना है। लगातार उसके दिमाग में कुछ चलता ही रहता है। कभी भी ऐसा नहीं होता, खुद ध्यान दे के देखना कि कभी एक दो मिनट ऐसे निकलते हैं कि तुम कुछ भी ना सोच पाओ, तो कह रहे स्मरण भी मत करो। देखो तो सही, क्या बिना स्मरण के, बिना किसी विचार के आप रह सकते हैं? और जब नहीं रह सकते हैं तो बार बार विचार आते हैं और वही आपको विचलित कर देते हैं, वही आपको अपने काम से हटा देते हैं। यही विघ्न है। नहीं तो स्मरण ही काफी है। कह दिया ना, कलयुग केवल नाम आधार, है ना? केवल मात्र कोई आपको कसरत नहीं करनी है, कुछ भी ऐसा करो ऐसा मत करो, कुछ की जरूरत नहीं। अगर स्मरण भर कर लिया, जैसा भी बोला गया कि स्मरण भर अगर आप करते रहते हो तो भी आपका काम बन सकता है। इससे आसान और क्या होगा? इससे आसान भी कुछ हो सकता है? इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन नहीं होता। क्यों नहीं होता? अब इस पर जाइए आप। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपका चित्त भरा हुआ है। आपका चित्त भगवान से नहीं भरा हुआ है। जिससे भरा है बार बार वही आता है आपके मन में। जो जगत की चीजें हैं वही चित्त में पड़ी हुई हैं, फोटो पड़े हुए हैं, जो भी आपने देखा है, जो भी आपने किया है, जहाँ भी गए हो, सब आपके चित्त में भरा हुआ है। बस चित्त में से मन कुछ भी उठाता है और उसका सोचने लगता है। जो देखा है उसका सोचने लगता है। भगवान को देखा नहीं है, इसलिए भगवान पे टिक नहीं पाता। जो चीजें देखी हैं उसमें उसका मन लगता है, क्योंकि उसमें चेन आगे बढ़ती चली जाती है। थोड़ा सा सोचा तो बहुत दूर तक सोचते सोचते पहुंच जाता है। भगवान को देखा नहीं है तो भगवान पे टिकता नहीं है। अब आप कहोगे देखना तो चाहते हैं, तो फिर ये सब कचरा हटाना पड़ेगा। यही शुद्धि करना है, अंतःकरण की शुद्धि करना यही है कि आप चित्त को खाली करो, और जो कर रहे हैं बस उसी तरह से ही होगा। जितना ज़्यादा समय आप स्मरण में रहने लगोगे, उतना उतना आपके चित्त का बेकार कबाड़ा फेंकने लगे, निकलता जाएगा। और जितना ज़्यादा भगवान समझ आएगा, तो जब याद आएगा तब भगवान आएगा याद। कहा ना कि जो चित्त में पड़ा है वही आपको याद आता है। तो चित्त में भगवान को रख लो ना। अब रखोगे कैसे? हम तो बहुत रखना चाहते हैं, लेकिन रख नहीं पाते, क्योंकि तुम प्यार नहीं करते।
तुम प्यार करते हो अपने घर के बच्चों को, तुम प्यार करते हो अपनी माँ को, तुम प्यार करते हो अपने सगे संबंधियों को, और नहीं प्यार करते तो एक भगवान को ही प्यार नहीं करते। जिसको प्यार करोगे उसकी याद आएगी ही। बहुत बड़ा उदाहरण है कि नए नए शादीशुदा जोड़े जब दूर चले जाते हैं, लड़की मायके आ जाती है, तो लड़की भी लगातार याद करती है लड़के को, और लड़का भी याद करता है लड़की को, है ना। ये बहुत बड़ा उदाहरण है आपके। इसी तरह से आप ऐसे ही मान लो ना कि उसी से हो गया हमारा ब्याह। सबने बहुत ब्याह रचाए हैं, एक बार उससे तो ब्याह करके देखो। असली ब्याह तो उसी से ही है। जिसने उससे ब्याह कर लिया ना, वही सुहागन है, चाहे मर्द हो चाहे स्त्री हो। देखो यहाँ पे मर्द भी सुहागन हो सकता। अगर परमात्मा से प्यार कर ले और परमात्मा से शादी हो जाए तो एक सेकंड भी बिछोड़ नहीं होगा, थोड़ी देर भी उससे अलग नहीं हो सके, क्योंकि उसका प्यार ऐसा है कि उसकी टक्कर में कोई प्यार नहीं लगता। परमात्मा का प्यार इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है कि सब छोड़ छोड़ के चले जाएंगे। एक परमात्मा ही ऐसा है जो छोड़ने वाला नहीं है। तुम पकड़ के तो देखो, पकड़ना उसने तुम्हारे ऊपर छोड़ा हुआ है, पकड़ना तुमको ही पड़ेगा। वो तो सबको सब में रहता ही, वो तो पकड़ा ही हुआ है, आप ही नहीं पकड़ते। आप अगर उसको पकड़ लें, वो बिल्कुल राजी है, पूरे समय आपके साथ रहने के लिए राजी है। भाई है, कहीं जाएगा कहीं मना कर देगा। बेटी है, कहीं यहाँ चलते हैं, कभी कहीं नहीं हमें नहीं जाना, आप ही चले जाओ। लेकिन वो तो जहाँ आप जाओगे वहीं तुम्हारे साथ है। उससे तो कहने तक की जरूरत नहीं कि चलो हमारे साथ। जरूरत है क्या? कोई खुशामद करने की जरूरत है? हर वक्त तुम्हारे साथ है, क्योंकि वो तुम्हारा ही सब कुछ है। तुम ही वो हो और वो ही तुम हो, इसलिए वो तुमसे अलग हो ही नहीं सकता। सब अलग हो सकते हैं, शरीर भी अलग हो सकता है, लेकिन वो ही एक ऐसा है जो तुमसे अलग नहीं है, क्योंकि दो नहीं है, एक ही है। तुम और वो दो नहीं है। जो वो है वही तुम हो, जो तुम हो वही वो हो। बस समझने में देर लग रही, समझ नहीं पा रहे। लगता है नहीं भगवान कैसे हो सकते हैं, है ना, ब्रह्म कैसे हो सकते हैं। हम तो ये शरीर लिए बैठे हैं। तो जब शरीर लिए बैठे होगे ना, तभी ब्रह्म को समझ पाओगे। बिना शरीर रहते ब्रह्म को कोई नहीं जान सका आज तक, और दुनिया में ब्रह्म को जानने वाले भी बहुत कम हैं। कृष्ण को जानने वाले होंगे, राम को जानने वाले होंगे, है ना, शिव को जानने वाले होंगे, लेकिन ब्रह्म को जानने वाले बड़े उंगलियों पे गिनने लायक है ही नहीं जाता, क्योंकि वो तुमसे अलग नहीं है। तुम अपने से अलग चीजों में फंसे रहते हो। जो तुमसे अलग है उसी की याद में रहते हो, उसी को देखना चाहते हो, उसी से बात करना चाहते हो, और वो तो तुम ही हो। तो बात करना बंद करना पड़ेगा, देखना बंद करना पड़ेगा, है ना। और वो होता नहीं है भाई। 5 इंद्रियां काय के लिए दी है भगवान ने? कान होते हुए क्या सुनेंगे नहीं हम? आंखें होती हुई क्या हम देखेंगे नहीं? कैसी बात करते हो? बस यही है, और यही विघ्न पड़ते रहते हैं, तरह तरह से आपको विघ्न डालते रहते हैं, क्योंकि आप एकाग्रता से उसमें नहीं टिक पाते, बिखरे बिखरे रहते हो, कभी किसी को कभी किसी को कभी किसी को। और हमने इसके तरीके बहुत बार बताए, कई बार बता दिए, है ना, कि किस तरह से उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि वो हर एक में बैठा है। हर एक में जब बैठा है तो जो है, जो भी हर एक है, उसमें वही तो है जो तुम में है। तुमसे अलग है। जब तुमसे अलग नहीं है, वो सब जगह है, तो सब नहीं है। ये हमने बहुत बार बताया, इसलिए अभी नहीं बोल रहे, बाद में बोलिए, ठीक है ना। तो अभी तुम क्या कर रहे हो? सो रहे हो कि जग रहे? सपना देख रहे? यहाँ तो बस अटकने की बात हो गई। अगर आप कहते हो सपना देख रहे हैं, तो हम कहेंगे नहीं जग तो रहे। तुम कहोगे जग रहे हैं, तो हम कहेंगे यही तो सपना है। सपना है ना, क्योंकि ये तो सब समझने लगे कि ये भी सपना है। गुरु शुरू से यही समझा रहा है कि वो रात में जो देखा था वही सपना नहीं है, ये भी सपना है।
तो अब बता दो, तुम जग रहे हो कि सो रहे हो? अभी तो जग रहे हैं। वही तो हमने अभी बताया कि तुम अभी भी सपना ही देख रहे हो। अभी तो इस सपने से बाहर आना है। गुरु माँ, अभी तो हम सदगुरु के साथ में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो जग रहे हैं। यही बात कर रहे हैं, अभी तुम जग रहे हो कि जब सोने जाओगे तो सपना देखने लगोगे, है ना? सपना देखते देखते कब गहरी नींद आ गई तुम्हें पता ही नहीं लगेगा। वो तो सपना देखने लगे वो भी नहीं पता लगा था। सपना देख रहे थे मगर जगता ही तो समझ रहे थे। जैसे अभी जगते में सब देख रहे हो, सपने में कुछ भिन्न था इससे? कुछ भी ऐसा लगता था कि नहीं मैं तो सपना देख रहा हूँ? अच्छा, जगे हुए लगते हैं। वो तो कब पता लगता है? नींद से ऊपर, जब नींद से उठ जाते हैं तब पता, अरे सपना देख रहा था, सच में कुछ नहीं था। कितना ही लंबा लंबा देख लेते हैं, काफी देर तक का ऐसा लगता है सालों बीत गए, और जब सो के उठते हैं तो क्या पता लगता है? घड़ी पे नजर पड़ी तो 1-2 मिनट हुए होंगे मुश्किल, और सालों की कथा हो गई। ऐसा सपना है। क्यों है? क्योंकि वो सब चित्त में पड़ा है, कहीं से लाना नहीं है, कहीं ले जाना नहीं है, कोई आपको देखना नहीं है, बस चित्त में पड़ा है। तो वो आपको पूरा ऐसा लगता है जैसे जागते में कर। और इसीलिए अध्यात्म में सपने का बड़ा इम्पोर्टेंस है, बहुत खास है सपना। सपने को समझना बहुत आवश्यक भी है और खास भी है। क्यों है? क्योंकि एक सपना वो है जो सोते में देखते हैं, और एक सपना ये है जो जागते में देख रहे हैं, जिसको तुम जागृति बोल रहे हो। हम तो कह रहे हैं ये भी सपना ही है, ये जागृति थोड़ी है, सपना ही है। उस सपने से छूटे ये सपना, सपने ही सपने में जिंदगी निकली जा रही है। कभी जागृति में भी तो हो। चलो ठीक है, जहाँ तुम जिसको जागृति कहते हो उसी को हम उसी की बात करते हैं। तो क्या है? तुम किन किन अवस्थाओं में रहते हो? पहली जागृति में, जो अभी चल रहा है, जाग रहे हो। अगर ये अवस्था छोड़ देते हो तो सपने में चले जाते हो, वहाँ भी जागृति जैसा लगता है लेकिन सपना चल रहा है। सपना क्यों है? क्योंकि शरीर तो निढाल हो चुका है लेकिन अंतःकरण काम कर रहा है, अंतःकरण काम कर रहा है। और सब आप जैसे जगते में देखते हो ऐसा सब देख रहे हो, इसलिए वो सपना है। और आगे चले तो आपको गहरी नींद आ गई, नींद में चले गए। जब नींद में चले गए तो ना तो ये अभी की जिसको तुम जानते हो जागृति वो है, और ना जिसको तुम स्वप्न कहते हो वो है। ना तो जग रहे हो और ना अधूरे सो रहे हो। सपना का क्या मतलब हुआ? अधूरे जगना कह दो या अधूरे सोना कह दो, क्योंकि दोनों ही 50-50 है ना? ना तो आप उसको जगना कह सकते हो, ना आप उसको सोना कह सकते हो। और जग भी रहे हो और सो भी रहे हो। पूरी तरह सोए नहीं इसलिए जग रहे हो, पूरी तरह जगे नहीं इसलिए सो रहे हो। हर तरह से वो बीच की जगह है। तो वो क्या है? वो आपके चित्त का खेल है। चित्त में जो पड़ा है वही उठा के कुछ भी आप देख लगे। जैसे जागते में चित्त में जो पड़ा होता है उसी की याद करते हो। जागते में भी कोई अलग से नहीं ले आते हो। हाँ, जितनी देर आपके सामने कोई सीन है वो तो देखते हो, लेकिन जब सामने कोई सीन नहीं होता, अकेले होते हो, दरवाजा बंद होता है, तब भी तुम देखते रहते हो मन की आंखों से। वो जो विचार हैं वो तुम्हारा मन ही तो चलाता रहता है लगातार विचार। तो वो है स्वप्न। और स्वप्न से छूटे तो गहरी नींद में चले गए। अब गहरी नींद में चले गए तो ना तो ये जागृति है और ना स्वप्न है। क्या है? गहरी नींद है। गहरी नींद में क्या है? कोई काम नहीं है, कोई याद नहीं है, कोई चित्त का कोई दखल नहीं है, किसी भी तरह का कुछ भी नहीं है। वो है गहरी नींद, जहाँ कुछ भी नहीं है, आप ही आप हो, लेकिन आपको भी आपका नहीं पता है। वो है, बोलिए, गहरी नींद है ना? तब आपको आपका पता नहीं चलता। जगते में, सपने में, गहरी नींद में ही आपको आपका पता नहीं रहता, है ना? तो जब आप इन दोनों से निकल के जाते हो तो गहरी नींद में पहुंच जाते हो। और यही तीनों अवस्थाएं लगातार बदलती रहती हैं। इन तीनों ही अवस्थाओं में फंसे रहते हो हमेशा।
या तो जग रहे हो, या लेटे तो सपना देखने लगे, और नहीं तो फिर गहरी नींद में चले गए। इन तीनों अवस्थाओं से बहुत अच्छे से परिचित हो। आप सब लोग इन तीनों अवस्थाओं से अच्छे से परिचित हो और जानते हो कि ये जागृति है, अभी हम जाग रहे हैं, अभी हमने सपना देखा, क्या देखा, ऐसा ऐसा देखा, और अभी हम सो रहे थे, अभी हम सो रहे थे, गहरी नींद में सो रहे थे। ये आपने कब कहा? जब जाग गए, क्योंकि सोते में तो पता नहीं था कि मैं सो रहा हूँ। सोने की अवस्था ऐसी है जिसमें कुछ भी पता नहीं रहता, यहाँ तक कि जो सो रहे हैं वो भी नहीं पता रहता। सो रहे हैं ये भी कब पता लगा? जब वो था में बदल जाता है कि सो रहा था। जाग के आपने कहा मैं सो रहा था, बहुत अच्छी नींद आई, है ना। कभी कोई सोते में कह पाता है कि मैं सो रहा हूँ? कहते हैं कि मुझे मत छेड़ो, मैं सो रहा हूँ, तो सो रहा है बता। जिस टाइम पे वो कहता है मुझे सोने दो, परेशान मत करो, तो सो रहा है कि जग रहा है ना? क्योंकि सोते में तो कुछ बोल ही नहीं सकता, सोते में तो किसी से मिलना ही नहीं होगा उसका, है ना। तो देखो तीनों की बड़ी खासियत है यहाँ पर अध्यात्म में। जागृति तो आप अच्छे से पहचानते ही हो, क्योंकि जागृति में सारे काम समेटते रहते हो। जब ज़्यादा काम हो जाते हैं तो नींद को कम कर देते हो, जागृति में ही सारा करते रहते हो, है ना। तो जागते में तो तुम अपनी मर्जी से सारे काम करते रहते हो, ठीक है ना। दूसरे की मर्जी से भी कर देते हो, कोई कुछ कहता है तो वो भी कर देते हो, लेकिन उस समय तुम्हें साफ समझ में आता है कि मुझे क्या करना है, क्या करा था, क्या करूँगा, कैसे करना है, ये सब कब समझ में आता है? स्वप्न में। यही तो देख रहे हैं, आप जागृति में होकर स्वप्न में। तो तब आपको पता रहता है आपकी जो जागृति है, अभी जिससे परिचित हो, अभी जो जागना कहते हो, उसमें आपको सब पता रहता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, नींद कैसे आई, सपना क्या था, सब कुछ सबसे ज़्यादा यहाँ पता रहता है, क्योंकि आपको अपनी खबर रहती है यहाँ। और स्वप्न में आपको अपनी खबर नहीं रहती। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या बताया कि गहरी नींद में खबर नहीं रहती, कहा ना। लेकिन स्वप्न में भी आप ध्यान दीजिए, आपको कुछ पता, देख रहे हो, सब कर रहे हो, लेकिन आपको अपना नहीं पता। सब कुछ पता होते हुए भी जहाँ पता नहीं होता वो है स्वप्न, है ना। लेकिन गहरी नींद में पता भी नहीं है, और पता किसी भी तरह के मालूम, किसी भी तरह की कोई भी बात आपको अपना ही खबर नहीं है, तो क्या कुछ बताओ। तो जो पूर्ण अवस्था रहती है, जो पूर्ण ज्ञान की अवस्था रहती है, वो गहरी नींद की ही तरह है। उसमें जब अपने में आ जाता है मनुष्य, जब ब्रह्म स्वरूप ही होता है, तो उसे कुछ नहीं पता रहता। ऐसी स्थिति रहती है तो उसे कुछ नहीं पता कि कौन क्या दे रहा है, क्या ले रहा है, क्या कहा, कैसा हुआ, जितना समझ में आता है और जितना जवाब देता है उतना वो बाहर आके देता है। जब जवाब देता है जब वो ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म ही, क्योंकि एक बार जो ब्रह्म हो गया ब्रह्म हो गया। लेकिन जब बाहर आता है तो अंतःकरण से, अंतःकरण के साथ मिला होता है, और जब ब्रह्म होता है तब बिना अंतःकरण के होता है। जीव में और ब्रह्म में अंतर ही यही कि जीव अंतःकरण के साथ है और ब्रह्म बिना अंतःकरण के है। जहाँ अंतःकरण साथ में नहीं है वहाँ वो क्या है? ब्रह्म है। और जहाँ अंतःकरण साथ में है वो जीव है। ये आप पहली चीज पक्की कर लीजिए। अंतःकरण के साथ है तो जीव है, अंतःकरण के बिना है तो ब्रह्म है। अंतःकरण के साथ सब हैं इसलिए सब जीव हैं। बिना अंतःकरण के कोई विरला ऐसा जो बिना अंतःकरण के भी होना जानता है, क्योंकि जान गया है तब वो जा सकता है उस स्थिति में। जिसने जाना ही नहीं वो कितनी कोशिश करे कि हम बिना अंतःकरण के हो जाए, हो नहीं सकता। ना तो जगते में हो सकता, ना स्वप्न में हो सकता। कब होता है? गहरी नींद में। जब गहरी नींद में जाता है तो अंतःकरण छोड़ देता है, तो कह देते हैं मन बुद्धि चित्त सब आत्मा में लय हो गई, है ना। अंतःकरण है इसलिए
जान रहे हो, इसलिए तुम सब कुछ समझ रहे हो जगत में। और ब्रह्म तो सब जगह है और शरीर भी सबके पास है। बिना अंतःकरण के कुछ नहीं जान सकते। अंतःकरण ऐसा औजार है तुम्हारे पास, ऐसी मशीन है जिसके द्वारा तुम सब कुछ समझते हो, जानते हो, देखते हो, सोचते हो, सुनते हो, चखते हो। सब कुछ अंतःकरण के होते ही होता है। और ब्रह्म को अंतःकरण की कोई जरूरत नहीं है। ब्रह्म केवल ब्रह्म, ना उसमें सुनना, न सूंघना, न चखना। और तब भी देखिए जब शुरू में ब्रह्म की स्थिति में पहुँचते हैं तो तरह तरह की खुशबुएं आती हैं, तरह तरह के म्यूजिक सुनाई देते हैं। अगर ब्रह्म नहीं है तो क्यों दिखता है, क्यों सुनने में आता है, क्यों मधुर संगीत सुनाई देते हैं? बताइए। है सब कुछ, लेकिन जो सबसे अलग वो ब्रह्म, क्योंकि सब कुछ तो ब्रह्म से ही हुआ है ना। ब्रह्म के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। ब्रह्म है इसलिए सब कुछ है। तो जहाँ ब्रह्म होते हुए कुछ नहीं है, वहाँ शुद्ध ब्रह्म है। कोई क्रिया नहीं है, कोई सीन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा ब्रह्म। उस स्थिति तक जाना रहता है। वो कब होती है? गहरी नींद में। जब आप गहरी नींद में हो, बस उसी को देख देख के समझ जाओ कि कैसा ब्रह्म की स्थिति होती होगी। उसको ऐसा नहीं है कि भगवान की याद रहती, उसको खुद का भी पता नहीं रहता। कई बार ऐसी भी स्थिति रहती है, वो खुद को भी नहीं जानता कि मैं कुछ हूँ। क्योंकि जानने के लिए दो चाहिए, एक जानने वाला, एक जिसको जान रहा है। जानने वाला होगा तो जो जानने में आ रहा है तो वो दूसरा ही तो होगा, तभी तो जानेगा। खुद को क्या जानेगा, खुद को खुद कैसे जानेगा? इसलिए वहाँ अंतःकरण की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्म की स्थिति में अंतःकरण की आवश्यकता नहीं है। गहरी नींद की स्थिति में अंतःकरण की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और जब अंतःकरण काम में होता है तो कहते हैं गहरी नींद नहीं आई आज तो बड़ा थकान लग रही। जब आप लगातार रात भर कुछ देखते रहते हो तो लगता है हम सो रहे हैं। अगर लगता है सो रहे हैं तो सो नहीं रहे हैं, क्योंकि लग रहा है। जब तक लगेगा, जब तक सो नहीं रहे, और जब सोएंगे तब कुछ लगेगा नहीं, है ना? बात तो समझ में आ रही है, बड़ी आसान सी है। तो यहाँ हम इतनी बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि जो गहरी नींद है उस स्थिति तक जागते में पहुँचना ही पूर्ण ज्ञान की स्थिति है। अब आगे देखिए, ये जो तीन अवस्थाएं हैं, एक जागृत की बात करी हमने, एक स्वप्न की बात करी और एक सुषुप्ति की बात करी। तो जागृत में आप हो, आप क्या हो? शरीर हो, है ना? यही तो कहते हैं, ये मैं हूँ, दिखता नहीं? हाँ, जीव। जीव मतलब शरीर, जो शरीर को मैं माने वो जीव, है ना? तो जागृत में आप इसको ही मैं मानते रहते हो। तो इसको मैं मानते हो और जानते हो, तो किसके रहते मानते जानते? ब्रह्म के रहते। ब्रह्म है इसलिए जान पा रहे हो, इसलिए मान पा रहे हो। हाँ, ये बात है कि अंतःकरण के बिना नहीं जान सकते। ब्रह्म और बीच में अंतःकरण, उधर शरीर वाला, इधर ब्रह्म, और बीच में वायर है अंतःकरण का, तो जान गए। ठीक है ना? तो क्या मतलब हुआ? जीव किसके रहते जान रहा है? ब्रह्म के रहते। सपना देख रहा है तो किसके रहते? ब्रह्म के रहते। आप कहते हो मैं देखता हूँ सपना, वही तो मैं है। जो ब्रह्म है वही मैं है। मेरे होते हुए सपना देखता हूँ कि तेरे होते हुए मैं सपना देखता हूँ? बताओ, मेरे होते मैं सपना देख सकता हूँ? मेरे होते देखने वाला भी मैं, और मैं हूँ इसलिए सपना दिखता है। मैं कौन? इसीलिए पूछा कि जान रहे हो कि हम ऐसे ही बोले जा रहे हैं। तो
मैं यहाँ पर कई बार मैं बोलते हैं, लेकिन यहाँ जो समझने वाले हैं, जिनको समझ में आने लगा है, उनको इस बात पे जोर देना है कि कब मैंने ब्रह्म को कहा और कब मैंने इसको कहा। अगर इतना समझ में आने लगेगा तो प्रवचन बिल्कुल आराम से समझ में आएगा, और ध्यान से सुनो तो सबको समझ में आता है कि कब हमने ब्रह्म को कह दिया मैं और कब हमने शरीर को कह दिया मैं, है ना। तो जागते में ब्रह्म के होते तुम्हारे सारे काम हो रहे। यहाँ क्यों कहा कि ब्रह्म के होते तुम्हारे, मतलब तुम अलग ब्रह्म अलग, जबकि बार बार ये आता है कि जीवो ब्रह्म ही ना पड़ा, जीव ब्रह्म ही है ना। लेकिन अभी हम ये जानते नहीं, अभी हम ये समझते नहीं कि जीव ब्रह्म ही है। जीव ब्रह्म ही है ये क्यों कहते हैं? क्योंकि असली में तो ब्रह्म है, क्योंकि शरीर को मैं कहता है इसलिए जीव है। तो ब्रह्म है इसलिए है। तो ब्रह्म के रहते तुम्हारी जागृति में सारे काम हो रहे हैं, और सपना तो बिना ही ब्रह्म के दिख रहा है। सपना बिना ब्रह्म के दिख ब्रह्म के रहते। तो स्वप्न में भी ब्रह्म है, इसलिए तुम सपने देखते हो। ब्रह्म है इसलिए सपने देखते हो। जागते में भी ब्रह्म है, स्वप्न में भी ब्रह्म है, और गहरी नींद में वही है। कौन सोया? मैं सोया, और ब्रह्म सोता नहीं, और मैं ब्रह्म। देखिए कितने उलझाते, कितनी परेशानी। कहते हो कि ब्रह्म ही हूं मैं, तू ब्रह्म है, गुरु कहता है तू ब्रह्म है, और तुम कहते हो मैं सोया। तो सोया कौन? सोया अंतःकरण, है ना, और ब्रह्म सोया की जगह। ब्रह्म न सोता है न जगता है। कोई सोए तो जगे, कोई जगे तो सोए। जब सोता ही नहीं तो जगा भी नहीं कह सकते, और जगता नहीं इसलिए सोया नहीं कह सकते। वो न जगता है न सोता है न कुछ करता है, बस है। अब इसके आगे आप ये नहीं लगा सकते कि कैसा है। ब्रह्म के लिए केवल है कहना ही काफी है। कुछ भी लगाया तो ब्रह्म नहीं रहेगा वो। आगे पीछे कोई भी शब्द तुमने लगा दिया ब्रह्म के, मतलब आप ब्रह्म की बात नहीं कर रहे, कुछ और कर रहे। सब कथा करके ब्रह्म ब्रह्म करके और कह दिया ब्रह्म ऐसा करता है, ब्रह्म ऐसा है, ब्रह्म वैसा है। नहीं कैसा भी नहीं है, बस है। यही कथा खत्म हो जाती। ब्रह्म की कथा करनी हो तो बस है भर में ही पूरी कथा हो जाती। और जहां आपने ये कहा कि ब्रह्म ऐसा है, ब्रह्म वैसा है, ब्रह्म ये करता है, ब्रह्म वो करता है, नहीं, अभी देर लगी। अभी जानना है बहुत कुछ, अभी समझना है। इसलिए ब्रह्म की बात गुरु नहीं करता ज्यादा। असली गुरु जो होगा ना, ब्रह्म की बात ज्यादा नहीं करता। वो बात वही करता है जो तुम करते रहते हो, क्योंकि तुम जो कर रहे हो वही करते करते वहां तक पहुंचोगे। है ना, जो कर रहे हो वही करते करते पहुंचोगे, और उसी में सुधार करना चाहता है, उसी में तुम्हें पकड़ के खींचना चाहता है अपने पास बिठाने के। और तुम कहते हम तो ब्रह्म की बात सुनने आए, ब्रह्म की बात करो तो हमें यहाँ अच्छा लगे। तो हमने कहा तो उसी के स्मरण में रहो, हमसे क्यों सुनना चाहते? तुम स्मरण में रहो, तुम्हें स्वयं समझ में आएगा, सब सुनाई देने लगेगा, सुनने आने लगेगा, है ना, दिखने लगेगा, सब होने लगेगा। देखो ब्रह्म दिखता नहीं। मुश्किल तो यही है कि वही के वही, जरा भी न इधर न उधर, दोनों खड़े, हाँ भी और नहीं भी। सोच समझ के बात करो, या तो हाँ की बात करो या नहीं की बात करो। लेकिन ये ऐसा विचित्र है कि दोनों चीजें एक ही साथ उसी समय, थोड़ा भी देर नहीं, तुरंत के तुरंत कहा ऐसा नहीं है, तुरंत कह दिया ऐसा नहीं, ऐसा है ऐसा नहीं। अब बताओ कौन सा है भाई? तो सोच समझ के बोलो भाई, या तो है या नहीं है। लेकिन यही तो ब्रह्म है, यही तो अध्यात्म है, जहाँ इसको केवल समझा ही जा सकता है, कहा नहीं जा सकता।
कितना भी प्रयत्न करते रहें कहने का, लेकिन कहा नहीं जा सकता। तुम सोचो हम हो जाएंगे ना, हम खूब कहेंगे, तुम भी नहीं कह पाओगे। जब तुम सही में समझ जाओगे तो तुम्हारे पास बोलने को कुछ नहीं होगा ब्रह्म के बारे में। सारी जगत की बात करोगे और जगत छोड़ चुके होगे। देखो कितनी बड़ी बात। जगत में जब थे तो केवल जगत का ही सोचते थे, और जब ब्रह्म में हो तो जगत तो छोड़ चुके हैं, लेकिन बात करते हैं जगत की। ऐसे कैसे गुरु हैं? हमें ऐसे गुरु पसंद नहीं, हमें ऐसे गुरु नहीं चाहिए। जो ब्रह्म की बात करे वो गुरु लाओ। बताओ, अभी गुरु पूर्णिमा निकली है ना, अभी हाल कुछ ही दिन में है, तो गुरु तो कितने कितने लोगों ने बनाए। एक कोई थे जिन्होंने 24 गुरु बनाए थे। कौन थे वो? दत्तात्रेय। है ना, 24 गुरु वाले। तो इसकी अक्सर चर्चा चलती है कि भाई इन्होंने तो 24 गुरु बनाए थे। उन्होंne गिन लिए, तुमने गिना ही नहीं। जब से पैदा हुए आज तक गुरु ही बना रहे हो सकता है 24 से बहुत ज्यादा संख्या हो गई हो, है? गिने नहीं, कभी माना नहीं, किसी को गुरु मानने को तैयार नहीं हो। खूब गुरु से सीख सीख के, इतने सारे गुरुओं से सीख सीख के आज तुम इतना समझ पाए हो जो भी समझते, लेकिन किसी को गुरु मानते नहीं। हम तो कहते हैं 50 भी कम होंगे शायद, इतनी उम्र में तो जाने कितने गुरु बन गए। लेकिन असली गुरु एक ही होता है। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि आप कितने भी गुरु बना लो, ज्ञान देने वाला ही असली गुरु है। मानो या न मानो, जो पहुंचा सकता है गुरु वही है। जैसे जगत के सारे गुरु, वैसे और 25 मान लो तो गुरु, कोई फर्क नहीं पड़ता, बनाएगा। लेकिन जब तक असली गुरु को, ज्ञान देने वाले को नहीं मानोगे तो ज्ञान इतना ही सानिध्य में रह के देख लो। तो सबसे ज्यादा जरूरत कहाँ है? श्रद्धा की। ज्ञान देने वाले गुरु, जो ज्ञान देने में समर्थ हो, बस असली गुरु वही है। तो गुरुओं को गिनो मत कि हम एक बना चुके तब दूसरा नहीं, 2 बना लिए तब तीसरा कैसे बनाए। जब तक ज्ञान देने वाला गुरु नहीं मिलता, रास्ता खुला है, ठीक है ना? तो हम बात कर रहे थे आपको जागृति की और स्वप्न की। जागृति में तुम हो, तुम्हारे होते सब काम हो रहे हैं। ब्रह्म है, ब्रह्म के होते सब काम हो, ठीक है? स्वप्न में भी ब्रह्म है, इसलिए ब्रह्म के होते सब काम हो रहे हैं। और सुषुप्ति में केवल ब्रह्म है और कुछ है ही नहीं। सुषुप्ति में केवल ब्रह्म है। तो एक अवस्था हो गई जागृति, दूसरी अवस्था हो गई स्वप्न, और तीसरी अवस्था हो गई गहरी नींद, सुषुप्ति। और तीनों में ब्रह्म है। जागृति में ब्रह्म है और वही ब्रह्म स्वप्न है, और वही ब्रह्म सुषुप्ति में है। तो बाकी सब छोड़ दो, तीनों को लेके चौथा बनाओ, वो है ब्रह्म, वो है समाधि, वो है पूर्णता की अवस्था। अवस्था नहीं है, अवस्था बिल्कुल नहीं मानना उसको, तब भी अवस्था, क्योंकि बात ही अवस्था की हो रही है। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था दूसरी, सुषुप्ति अवस्था तीसरी, और चौथी समाधि की अवस्था। अब जैसे तुम लोग कई बार बोलते हो हम तो रोज बैठते हैं ध्यान में, हम तो 1-1 घंटा बैठ जाते हैं, कोई कहते हैं हम 2-2 घंटे बैठे रहते हैं। वो ध्यान नहीं है, वो ध्यान की कोशिश मात्र है। समाधि का मतलब है वो ही गहरी नींद। सुषुप्ति में जैसी स्थिति थी वैसी हुई क्या तो समाधि लगी। क्या आपको आपकी ही खबर नहीं हो? आपको आपकी जो खबर ना हो, देखो जब आप जागृति अभी किसको कहते हो? जिसमें सबकी खबर लगती है, उसको जागृति कहते हैं। लेकिन पूर्ण जागृति वो है जहां आपको भी आपकी खबर नहीं है, दूसरों की तो बात छोड़ो, और है पूर्ण जागृति। तो आपको अगर गहरी नींद ही होगी वो, तो फिर इसको कैसे शब्दों में बताया जा सकता? ये तो जब वहां पहुंच जाओ तभी समझ सकते हो, अपने आप नहीं समझा जा सकता कि वो अवस्था कैसी होगी। वो चौथी अवस्था है, लेकिन अवस्था नहीं है।
पूर्ण ज्ञान की जो अवस्था है वो अवस्था नहीं है। लेकिन जब अवस्थाओं की बात करते हैं तो वो जो तीनों में प्रेजेंट था, जो तीनों में हाजिर था, उसको अलग रख दिया, वही है ये चौथी अवस्था, जहाँ उसके अलावा कोई नहीं, मतलब मैं ही मैं, मेरे अलावा कुछ नहीं, और मुझे मेरा भी नहीं पता, मुझे मेरी मैं का भी नहीं पता। ऐसी अवस्था जब तक आपको अपना पता है तब तक समाधि नहीं है। ध्यान होगा, वो भी पूर्ण अच्छा वाला गहरा ध्यान नहीं। जब तक आपको केवल अपने तक भी ध्यान लगने लगे तो समझना बहुत आगे बढ़ गए। अभी तो अपना छोड़ो, दूसरी चीज़ों का याद आती, दूसरे सीन दिखते, दूसरी बातें आ जाती है ना। और जो गहरी समाधि की अवस्था रहती है उसमें कुछ भी नहीं पता रहता, कहाँ हूँ, कैसा हूँ, क्या नाम है, कौन सी जगह पे, कुछ भी नहीं पता रहता। वो है चौथी अवस्था, समाधि की अवस्था, तुरीय भी कह सकते हैं, तुरीय अवस्था। लेकिन हम तुरीय की बात बाद में करेंगे, इसलिए हम तुरीय अभी कहना नहीं चाहते। तो ये 4 अवस्थाएं हैं। जो चौथी अवस्था है, जो तीनों में जो प्रेजेंट है, उसको ही जब अलग रख लेते हैं, वो सबसे अलग हो जाता है। वो कुछ भी नहीं करता होता है, न जगता है, न स्वप्न देखता है, न सोता है। उस अवस्था में वो तुरीय अवस्था, मतलब पूर्ण ज्ञान की अवस्था में है। और इतनी दूर पहुंचने के बाद वो पूर्ण ज्ञानी हो जाता है। ठीक है ना। ये जो आपके 3 अवस्थाएं हैं, वो जिनको आप जानते हो, जिनको आप रोज भोगते हो, कोई है ऐसा इन तीनों में से कोई भी अवस्था नहीं भोगता हो? अच्छा, कोई एक अवस्था नहीं भोगता हो? कि सोता ही नहीं हो 24 घंटे में, या स्वप्न ही नहीं देखता हो, बता, या जागता नहीं हो? जागता ही तो है पूरे टाइम, तभी तो सोचता है। सोचता सपने में भी है लेकिन सोचता नहीं, वहाँ देखता है खाली। आप खुद ध्यान देना, जब आपको सपना दिखता है, अगले दिन बहुत देर तक बैठ के सोचना कि क्या सपने में सोच रहे थे कि कर रहे थे। या तो देख रहे होगे, या सुन रहे होगे, या बोल रहे होगे, लेकिन करते कुछ नहीं, कि सोचते नहीं। करते तो है ना, करते तो ऐसे ही जैसे जगते में करते, सोचते नहीं हो, सोचते जगते नहीं हो। जब आपका अंतःकरण पूरी तरह जगा होता है, और सोते आप हो नहीं, स्वप्न आप देखते नहीं, देखते हो, बड़ी मुश्किल है। अभी कभी ये बोला, अभी वो बोलने लगी। अच्छा चलो, जगते में तो सब देखते सुनते सब करते रहते हो ना। ये तो पक्का है ना कि कभी कभी नहीं भी देखते, नहीं भी सोते, नहीं भी कुछ भी नहीं करते। कभी सपने जगते में कोई ऐसा समय आया? कभी जागते में ऐसा समय आया जब कुछ भी नहीं करते? शरीर तो स्थिर है, मगर करते तो पूरे नहीं रहते, है ना। विचार की चेन चलती रहती है ना। लेकिन जब समाधि की अवस्था रहती है तब आप कुछ भी नहीं करते, वहाँ पर केवल आप होते हो, मतलब ब्रह्म ही ब्रह्म होता है, और यही ब्रह्म है। जब कुछ नहीं होता तब आप होते, जब कुछ नहीं होता तब ब्रह्म होता है। जब कुछ भी है तो ना आप हो न ब्रह्म है, मतलब दोनों एक ही है, नाम अलग अलग। मैं कह दो या ब्रह्म कह दो, तू कह दो या ब्रह्म कह दो, वह कह दो या ब्रह्म कह दो, लेकिन वह के साथ क्या बोल रहे हैं, तू के साथ क्या बोल रहे हैं, मैं के साथ क्या बोल रहे हैं, इससे स्पष्ट होता है कि ब्रह्म है कि नहीं, ब्रह्म की बात है कि किसी और, है ना। ऐसी तो इस तरह से आप इन अवस्थाओं के सहारे जान सकते हो परमात्मा। यही प्रश्न है ना, कैसे जाने, क्या बाधाएं हैं? तो बाधाएं तो हमने पहले बता दी है ना। फिर ये बता दिया कि कैसे उन बाधाओं को दूर करो, और फिर ये बता दिया जो तुम 24 घंटे करते हो उन्हीं के सहारे से बढ़ो आगे। जगते भी हो, हर जीव जगता है, हर जीव स्वप्न देखता है, हर जीव सोता भी है। अब आपको कैसे पता कि गाय सपने देखती? आप कह रहे हो कि हर जीव, क्योंकि तुम ही तो घूमते रहते हो अलग अलग योनियों में।
कोई दूसरा थोड़ी है, जीव ही तो है जो कभी गाय बन जाता है, कभी कुत्ता बन जाता है, कभी कीड़ा बन जाता है, कभी पक्षी बन जाता है तो जीव। अगर पक्षी को हटा दो तो जीव बचा ना, गाय बकरी को हटा दो तो जीव बचा। वो जीव तो वही है एक अकेला जो नहीं दिखता मगर होता है। गाय दिखती है मगर माया, बकरी दिखती है मगर माया। आप ही आप हो। और ऊपर की बात करो तो जीव भी नहीं, आप ही आप हो, मतलब बिना शरीर के। शरीर के साथ या तो कोई कीड़े हो गए, या गाय हो गए, या बैल हो गए, या पक्षी हो गए, या मनुष्य हो गए। शरीर के साथ तो कुछ ना कुछ होंगे दिखने वाले, लेकिन जब दिखने वाला नहीं होगा तो केवल आप ही होगे, आपके अलावा कोई भी नहीं होगा। और वो आप ही आप, बस आपको ही समझना है। आप ही आप हो ऐसा जानने के लिए आपको ही समझना है, उसके लिए लगातार प्रयत्न करना है। तो इसलिए एक बहुत अच्छा इससे रिलेटेड है श्लोक, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। क्या कह दिया? जो मुझे सब जगह देखता है, यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सब जगह देखता है और जो मुझे सब में देखता है। कौन? यो मतलब जो, माम मतलब मुझे, पश्यति मतलब देखता है, सब में। जो सब में देखता है, सब जगह देखता है, वो कैसा है? उसको मैं नहीं भूलता, वो मुझे नहीं भूलता। यह है 24 घंटे का स्मरण। बात हो रही है ना 24 घंटे की स्मरण। उसको मैं नहीं भूलता और वो मुझे नहीं भूलता। वो मुझसे अलग नहीं हो सकता और मैं उससे अलग नहीं हो सकता। वो कहाँ जाके छुपे? छुपे नहीं सकते। मैं उससे कैसे छुपूं? क्यों नहीं छुप सकता? क्योंकि दो नहीं एक। जब एक ही है तो कौन किससे छुपेगा? एक ही एक से तीसरा नहीं, बस वही ब्रह्म। बोलिए सच्चिदानंद